कुदरगढ़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री ये प्रचार कर रही है कि हम शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे शैक्षणिक संस्थाओं में उनके द्वारा कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। हम सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तावित भूमि पर जो मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम को शासन के द्वारा दी गई है, जिसका लगातार बीते 2 सालों से ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का क्या वजह है, किन बिंदुओं पर विरोध किया जा रहा है और इसमें जमीन से संबंधित कई सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर स्थानीय स्तर पर सभी पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। परत दर परत हम सारी सच्चाई लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय जो विरोध कर रहे हैं ग्रामीण वो मौजूद हैं और हम इनसे रूबरू होंगे। हर बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या विरोध की वजह है और शासन प्रशासन की क्या भूमिका रही है और इनका विरोध इतना लंबा समय से रहा कि आज यह प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कई प्रकार की बातें की जा रही हैं, सभी तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे। महेश जी, छत्तीसगढ़िया न्यूज में आपका स्वागत है। हमें बताने की चेष्टा करें कि किन बिंदुओं के आधार पे आप इस प्रस्तावित प्लांट का विरोध कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप मिश्रा जी, आप हमारे सच्चाई जानने की प्रयास कर रहे हैं, जानने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम सिरगा का रहने वाला हूँ, महेश राम लकड़ा मेरा नाम जी। यहाँ नवंबर 2019 में शासन और प्रशासन के लोग और कंपनी के 3 लोग आके सीमांकन, सबसे पहला बता रहा हूँ, सबसे पहला बात सीमांकन करने के लिए एसडीएम महोदया थी और तहसीलदार महोदय और बना के कर्मचारी, जितना कर्मचारी बना के स्तर से जो तहसील स्तर से थे वो लोग आए और बात रखे, मतलब कि कहीं इसी ज़मीन पे आए थे, नीचे साइड जहाँ वो पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे वो है, वहाँ आए थे और वहाँ वो लोग बहुत कम से कम 5-6 गाड़ी में आए थे और कहना चाहिए बात चर्चा कर रहे थे। तो मैं देखा ये क्या लोग हैं, क्यों आए हैं, किस बात के लिए इतना भीड़ हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं करके मैं गया बीच में और पूछने लगा। एसडीएम साहिबा को मैं नहीं देखा था, लेकिन पूछा कि यहाँ किस चीज़ का सर्वे होने वाला है, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं बताए और आदेश ये दे रहे थे कि एक पांडे आरआई था, उनको 3 दिन के अंदर सीमांकन करके दो, बहुत ज़रूरी करके वो बात रख रहे थे। फिर भी मैं पूछने का प्रयास किया, सच जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बताया मेरे को। और दूसरा दिन फिर आ गए गाड़ी में पटवारी लोग, जितना भी बतौली बना के कहना चाहिए जो पटवारी हैं वो लोग आए और कहना चाहिए सीमांकन 3 दिन सीमांकन किया गया और तीनों दिन में मौजूद रहा उसमें जी। लेकिन मैं जानने का ये प्रयास किया कि इसमें क्या चीज़ के लिए सीमांकन हो रहा है। तो पटवारी से पूछा गया कि भाई आप लोग किस चीज़ के लिए सीमांकन कर रहे हो। तो पटवारी लोग बोले कि नहीं, शासन ने आदेश किया है कि कितना सरकारी भूमि है, कितना पट्टेदार ज़मीन है, कितना सेटलमेंट ज़मीन है, कितना कब्जा ज़मीन है, इसको जांच करने के लिए कहा, इसलिए सीमांकन कर रहे हैं। और कुछ बात को मैं रखा कि भाई इस टाइप का कभी हुआ नहीं है, तो फिर क्या आप कोई सच को छुपा तो नहीं रहे हैं सर जी, इस टाइप का मैं बात रखा। फिर भी वो लोग वही जवाब दिए। फॉरेस्ट वाले भी थे, फॉरेस्ट वाले को भी कहा मैं, और उनमें एक प्राइवेट आ रही थी जो जय माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट का रही था, उनसे भी मैं सवाल किया कि सर आप किस लिए इतना ज़्यादा निरीक्षण कर रहे हैं, क्या मेरे ज़मीन को, मेरे सेटलमेंट भूमि को क्यों नाप रहे हैं, जो और गांव वाले के सेटलमेंट भूमि है, गांव के कब्जाधारी भूमि है, सबको क्यों नापा जा रहा है। तो वो भी आरआई इस टाइप का जवाब दिया कि नहीं, शासन ने कहा है, आदेश दिया है कि कितना पेड़ है, कितना सराई का पेड़ है, कितना महुआ का पेड़ है, कितना, जितना भी पेड़ के बारे में बताया, इस टाइप का बताया कि इसलिए हम सीमांकन कर रहे हैं। और जिस दिन लास्ट हुआ, यही अगल बगल लास्ट हुआ है, तो उस दिन भी मौजूद रहा मैं। और उसी दिन मेरे को जानकारी मिला कि उसी में से कोई एक कर्मचारी ने बताया कि आप गांव में सलाह और मशूरा करो, सलाह मशूरा करके विचार करो, यहाँ बहुत बड़ा एक कंपनी लगने वाली है। तो मैं अकबका गया, भाई क्या चीज़ का कंपनी लगने वाला है, तो बताया स्पष्ट। चलिए, ये जो था ये ज़मीन सेटलमेंट के संबंध में जी था। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राकेश, जो वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के पंच
तो एक फर्जी प्रस्ताव के संबंध में बात कही जा रही है। वो क्या बात है और किन तथ्यों के आधार पर उसे फर्जी कहा जा रहा है, आप थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। क्या बात थी? ग्राम पंचायत के आप सदस्य थे और जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें भी शायद तक आप मौजूद थे, और जहां तक लोगों का कहना है उसमें आप लोगों के दस्तखत हैं, परंतु फिर भी आप लोग उसको फर्जी कर रहे हैं। तो किन तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट शब्दों पे बताने का प्रयास करें। देखिए, क्या कहना चाहिए, ग्राम चिरगा में जो ग्राम सभा हुआ और माँ कुदर गढ़ियल मुनिया के बारे में तो बात हुआ, तो उस समय तो सीओ साहब जी आए थे और पूछे हम लोग से कि ऐसा ऐसा बात है, तो क्यों देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। हम लोग बोले कि नहीं देना चाहते हैं, पूरा गांव चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस बात को हम लोग रखे, फिर पता नहीं उन लोग कैसे कैसे फर्जीवाड़ा किए, वो सब हम लोग को मालूम नहीं है। और उसमें दस्तखत हम लोग का भी है, हम लोग दस्तखत नहीं किए। आप लोग दस्तखत नहीं किए हैं, परंतु प्रस्ताव में आप लोग का दस्तखत दिखाया जा रहा है, सहमति दिखाया जा रहा है जी। तो ये साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके। फर्जी, हाँ फर्जी है। और एक विषय है महेश भाई, आप लोग उस प्रस्ताव को लेके फर्जीवाड़ा है करके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के द्वारा आपके याचिका को कबूल किया गया। तथ्यों को जांच के लिए सरगुजा कलेक्टर को बोला गया कि आप मौके पे जाके जांच करें। क्या प्रशासन का कोई अधिकारी इस संबंध में मौके पे आके जांच करने का प्रयास किया था? जी जी, आप पे बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हैं सर। हम याचिका लगाए थे ग्राम सभा फर्जी के बारे में हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी ये बात रखा, ये आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि ग्राम सभा, गांव के लोग कह रहे हैं ग्राम सभा फर्जी है। कलेक्टर को आदेश दिया 60 दिन के अंदर जांच करो ग्राम चिरगा में जाके। लेकिन जिस दिन से कागज़ बेल हुआ हाई कोर्ट से, उसी दिन जानकारी हुआ हमको कि हाई कोर्ट से कागज़ आया है, और ठीक 60 दिन तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आएगा यहाँ जांचने के लिए। लेकिन ना कलेक्टर आया, ना एसडीएम आया। 60 दिन के अंदर कोई नहीं आए, और ये लोग जांच प्रतिवेदन तैयार कहाँ से किए हैं ये एसडीएम ही जान पाएंगे। और हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि वो पूरा फर्जी है, ना गांव में आए नहीं। हम 118 आदमी अपीलार्थी हैं, हाई कोर्ट याचिका दायर किए थे, इनको आके पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं आए हैं। परंतु हाई कोर्ट में जांच प्रतिवेदन जो दिया गया है उसके संबंध में यही कहा जा रहा है कि कुछ ग्रामीण, वो कौन ग्रामीण थे और वो किस आधार पर बोले कि ग्राम प्रस्ताव हुआ था, और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। शायद तक कंपनी के पक्ष में वो फैसला गया था। तो आप इसका किस प्रकार से खंडन करेंगे? नहीं, देखिए, जैसे कि हम ये साफ तौर से तो ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि हम मान के चलिए हम 118 आदमी अपीलार्थी हैं, तो अपीलार्थी से पूछना चाहिए, बाहरी आदमी से तो पूछना संभव नहीं। भाई एसडीएम साहब को जब जांच करने आए थे यहाँ, तो हमसे पूछना चाहिए। हम तत्कालीन एसडीएम कौन थे उस समय? तत्कालीन एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो। तो देखिए, इनका कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ था, अपीलार्थियों के समक्ष आके ग्राम पंचायत में संबंधित प्रस्ताव के विषय में जांच करना चाहिए था, परंतु कोई अपीलार्थी था साथ में उनके? नहीं, कोई भी अपीलार्थी नहीं था। गांव के कुछ ग्रामीणों को ले जाकर विवेचना की गई, जो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और संदेहात्मक बिंदु है। इसको कहीं ना कहीं प्रशासन पुनः से संज्ञान में ले और कोई ठोस पहल कर। चलिए, ये हो गया हाई कोर्ट के आदेश के। अब एक फैसला आता है, सुनने में आ रहा है, मुझे आपके ग्राम वासियों के ही माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि शासन और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं और किन बिंदुओं और किन तथ्यों के आधार पर ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है वो समाधान हो और आप लोग भी सुकून से रहें, और जो अत्यंत ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है इसका किस प्रकार से निराकरण आप निकालेंगे? इसमें तो शासन प्रशासन देख रही है कि हम कितना शांत स्वभाव से यहाँ जी रहे हैं। यहाँ ना किसी का कोई कमी ना कोई बेसी, हम वातावरण से भी शुद्ध हैं, यहाँ हर चीज़ सही है हमारे लिए। पर हम शासन से ही चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसा रहें। विकास के नाम पे कहते हैं, लेकिन विकास नहीं है, विनाश का राज आ रहा है। एक मुद्दा ये भी है कि कई जगह सुनने में आ रहा है
कि आप लोग ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, विकास में बाधा डाल रहे हैं। तो आप बताइए कि किस प्रकार का ये विकास है और किस प्रकार से आप इसमें बाधा डाल रहे हैं। ये आप विरोध कर रहे हैं, आप ही साफ तौर पर स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे विकास के नाम पे आ रहा है, इसको हम बाधा डाल रहे हैं, कहने का मतलब अगला कोई कह रहा है कि नहीं ग्रामवासी विकास को चलने नहीं दे रहे हैं, विकास को बाधा डाल रहे हैं। बिल्कुल लगा हुआ है सिलसिला में कंपनी कितने को नौकरी दिया है, हम तो कंपनी की बात करेंगे ना सर। भाई आप कंपनी की बात करेंगे। कंपनी खुला हुआ है सिलसिला में, जय मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ। सिलसिला में कितना को परमार सहित नौकरी दिया है। अब वो तो फैक्ट्री जाने और ग्रामवासी जाने वही बात है भाई। उसमें विकास की क्या बात है? होता क्या है इसमें क्या है, सकारात्मक पक्षों को रखा जा रहा है। जैसे कई जगह कुदरगढ़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री ये प्रचार कर रही है कि हम शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे शैक्षणिक संस्थाओं में उनके द्वारा कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। हम सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई जगह मैं देखा भी हूँ, सुना भी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, उनके द्वारा एम्बुलेंस दी गई है। तो ये सब बातों को वो रख के कहते हैं कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे, उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। परंतु आप लोग विस्थापित हो रहे हैं, इस जमीन से प्रभावित हो रहे हैं। आपके लिए कभी कंपनी का कोई अधिकारी या शासन का कोई व्यक्ति रखा कि यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपको हम ये सहयोग करेंगे और विस्थापित होंगे तो आपको इस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी। जहां तक मुझे याद है, आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले आप लोग माननीय राज्यपाल के समक्ष गए थे और प्लांट के संबंध में बात रखा था, तो उनके द्वारा ये कहा गया। नहीं, इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई कहता है हासिल करने से पहले प्रलोभन देता है, हासिल होने के बाद कुछ नहीं। ये कंपनी का रिवाज, जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये कंपनी होता ही है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, बगल में लगा हुआ है सिलसिला में। नहीं वो तो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन राज्यपाल मैडम ये बात कही थी। हमारे समय तो बात नहीं रखी थी इस टाइप का, नहीं रखी थी। तो पेपरों में तो यही लिखा गया था। हम कम से कम 8-10 आदमी थे, मुलाकात हुआ था, लेकिन राज्यपाल इस टाइप की बात नहीं रखी। लेकिन पेपर में तो यही सूचियाँ थी कि प्रभावितों बात वो ये रखी थी, हम ज्ञापन दिए उसको सर्किट हाउस में अंबिकापुर। तो बात रखी ठीक है, आपका जांच किया जाएगा और जो सत्य है उसके बारे, जो सही है उसके बारे जांच करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल जंगल जमीन आदिवासी का होता है। चलिए, धन्यवाद।